गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है कढ़ाई का। भारत की परंपरागत कढ़ाइयों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने काफ़ी सारी कढ़ाइयाँ कर ली हैं। आज की क्लास में हम करेंगे राजस्थान की प्रमुख कढ़ाई के बारे में। जो राजस्थान की कढ़ाई है कि राजस्थान में कौन सी कढ़ाई फेमस है उसके बारे में जानेंगे। राजस्थान की कढ़ाई, राजस्थान सदा से ही क्या कहा गया है, इसे वीरों की भूमि कहा गया है। वीरों की भूमि, राजस्थान को वीरों की भूमि कहा गया है। और जब कभी भी भारत पर विदेशियों का आक्रमण हुआ है तब राजस्थान के वीरों ने ही अपने उनके जो मंसूबे होते हैं उनको कुचल डाला है। उनके जो ख्याल होते हैं उनको उन्होंने पूरे नहीं होने दिए और अपने प्राणों की रक्षा, अपने प्राणों की परवाह किए बिना ही उन्होंने देश के रक्षा हेतु स्वयं को अर्पित कर दिया। वीरों की यश गाथा की तरह ही राजस्थान की कढ़ाई भी संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की जो कढ़ाई है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रंग बिरंगे वस्त्रों पर रंग बिरंगे चटकीले रंगों से रेशमी धागों से कढ़े राजस्थानी लहंगे चुन्नी दूर दूर के देशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यहाँ की कढ़ी हुई जूती एवं थैले भी काफ़ी फेमस हैं। यहाँ के घोड़े, ऊंट, हाथी पर लगने वाले वस्त्रों को भी काफ़ी अच्छे तरीके से इनको सजाया जाता है। आप देखते हैं विवाह के अवसर पर या हाथी वगैरह जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ पर होते हैं तो उनको घुमाने, टूरिस्ट को घुमाने के लिए जो हाथी ऊंट होते हैं उनके ऊपर भी देखेंगे कि उनके ऊपर जो वस्त्र ढके होते हैं वो भी बड़े ही सुंदर और आकर्षक ढंग से उनको कढ़ाई के द्वारा अलंकृत किया हुआ होता है। तो राजस्थान की कढ़ाई को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? इसे राजस्थान की कढ़ाई को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं 3 भाग? सबसे पहला जो भाग है वो है फोक कढ़ाई। दूसरी है धार्मिक कढ़ाई। दूसरी धार्मिक कढ़ाई है। तीसरी जो कढ़ाई है वो है कोर्ट कढ़ाई। ये 3 प्रकार की कढ़ाइयों का वर्णन किया गया है। जो सबसे पहली जो फोक कढ़ाई है वो इस कढ़ाई को भरत काम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फोक कढ़ाई को भरत काम कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? भरत काम का मतलब होता है भराई का काम। भराई का काम, इसे भराई का काम कहा जाता है। यह कढ़ाई सर्वप्रथम राजस्थान के जो जाट जाति है उनकी स्त्रियों के द्वारा आरंभ की गई थी। राजस्थान की जाट जाति के स्त्रियों के द्वारा, जाट जाति की जो स्त्रियां थी उनके द्वारा यह कार्यक्रम प्रारंभ किया, ये जो कढ़ाई थी शुरुआत की गई थी। इसमें मुख्यतः कई प्रकार के टाके प्रयोग किए जाते हैं जैसे कि मोची भारत, हीर भारत, एप्लीक वर्क, मोती का काम, मेयो कढ़ाई और जैसलमेर एप्लीक वर्क इसके अंदर किया जाता है। वो कढ़ाई के बारे में हम जान रहे हैं। भराई, भरत काम बोलते हैं भराई का काम, जिसे राजस्थान की जाट जाति है उनकी स्त्रियों के
शुरू किया गया था। इसमें जो नमूने हैं वो कौन कौन से होते हैं? मोची भारत, मोची भारत है। मोची भारत के अंदर क्या करते हैं? इसमें मोची भारत टाके को चेन टाके भी कहते हैं, इसको चेन टाका भी कहते हैं। मोची भारत में चेन टाका, इसे चेन टाका भी कहा जाता है। मोची और मेघवाल जाति के लोग, मोची और मेघवाल जाति के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? जूतियां जो होती हैं, जूते एवं जूतियां जो बनाते हैं वो संपूर्ण देश में प्रसिद्ध हैं यहाँ के। तो वो जूतियां पर रंग बिरंगे धागों से इस टाके का प्रयोग करके जूते और जूतियां बनाते हैं, जो क्या है? संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हैं। यहाँ के जो चेन टाके है वो कच्छ की कढ़ाई से मिलते जुलते होते हैं। जो ये चेन टाका है वो कच्छ की जो कढ़ाई है उससे मिलते जुलते होते हैं। और चेन टाके एक विशेष प्रकार के हुक नुमा सुई से बनाई जाती है। इससे हुक नुमा सुई से बनाई जाती है। आपने कई बार देखी होगी, मोची जो होती है उनके पास एक निडल होती है, सुई होती है जिसके ऊपर एक हुक लगा होता है ऐसे। वो क्या करते हैं? इसको जूती के अंदर डालते हैं, या आपने कभी सिलते हुए देखा होगा तो वो क्या करते हैं? इसको अंदर डालते हैं और धागे को अंदर इसमें फंसा के बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से ये बार बार प्रोसेस चलती रहती है और इससे क्या है? उसके ऊपर वो बड़े ही सुंदर नमूने अलंकृत कर देते हैं। तो क्या है? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? मोची भारत, क्योंकि जो मोची और मेघवाल जाति के जो लोग हैं जो जूते और जूतियां बनाते हैं वो इस स्टिच का प्रयोग करते हैं उनको बनाने के लिए, और ये हुकनुमा एक सुई होती है उसकी मदद से ये बनाते हैं। और जो ये टाके होते हैं वो कच्छ की जो एम्ब्रॉयडरी होती है उनसे मिलते जुलते होते हैं। इस सुई को अरी या कथरनी कहते हैं। ये जो सुई होती है इसको क्या कहते हैं? अरी, या इसको कहते हैं अरी या कथरनी कहते हैं। अरी या कथरनी इस सुई को कहा जाता है। इसमें भाग को आपको बताया कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। इसमें पहले रेखाएं बना लेते हैं, फिर उसको भराई का काम किया जाता है, इसीलिए इसको कढ़ाई में आपको बताया कि ये की जाती है। दूसरी जो कढ़ाई है, टाका है इसके अंदर, वो आपको बताया कि कौन सा है। वो कढ़ाई के अंदर दूसरा जो टाका है वो है हीर भारत। पहला हमने किया मोची, दूसरा है हमारा हीर भारत। वो कढ़ाई के अंदर आपको बताया कि भराई का काम किया जाता। तो ये जो आपको बता रहे हैं मोची और हीर भारत है, इनके अंदर क्या कर रहे हैं? भराई का चेन बना के और भराई का काम किया जाता है। नमूनों को धागे से भरने का काम ही हीर भारत कहलाता है। जो भी नमूने मोटिफ होते हैं उनको जब हम भरते हैं तो उनको ही हीर भारत कहा जाता है। इसके लिए लंबी एवं छोटी टाके अथवा कांच टाके का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा ये क्या करते हैं? ये कढ़ाई भी गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ की कढ़ाई से काफ़ी मिलती जुलती हुई होती है। यह कढ़ाई मुख्यतः सूती एवं ऊनी वस्त्रों पर की जाती है। हीर भारत जो कढ़ाई है वो सूती और ऊनी वस्त्रों के ऊपर यह कढ़ाई की जाती है। सूती और ऊनी वस्त्रों पर यह कढ़ाई की जाती है। और इस कढ़ाई कला में चटकीले रंगों के बिना बटे ऊनी, कढ़ाई कला में चटकीले रंगों के बिना बटे ऊनी, सूती
रेयोन अथवा रेशमी धागे से की जाती है। जो आपको पहले भी बताया था, रेशम के जो पट थ्रेड होते हैं, यानी जो बिना ट्विस्ट किए हुए होते हैं, बिना बटे हुए होते हैं, उनको पट थ्रेड कहा जाता है। बिना बटे धागों का इस कढ़ाई के अंदर प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद, काला, लाल, हरा, नीला, गुलाबी, जामुनी रंगों का इसके अंदर मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। यह जो कढ़ाई है वो राजस्थान के क्षेत्र विशेष में भिन्न भिन्न तरीकों एवं विभिन्न टाकों के द्वारा यह की जाती है, जहाँ पर क्षेत्र के हिसाब से वो अपने अनुसार ही इसको अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से इसको करते हैं। बाड़मेर में इसी कढ़ाई को सैटिन टाके से बनाया जाता है और कांच टाके से बनाया जाता है। डंडी टाके का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। हीर भारत कढ़ाई में कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को काज टाके लगाकर वस्त्र को सजाया जाता है। आपको क्या बताया, इसके अंदर कांच का भी प्रयोग किया जाता है और कांच को जब लगाते हैं तो वो मोस्टली शीशे को जब लगाते हैं तो वो मोस्टली कौन सा टाका यूज करते हैं, उसमें काज टाका यानी बटन होल स्टिच का उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। अगला इसके अंदर फोक कढ़ाई के अंदर आता है हमारा एप्लीक वर्क आता है। तीसरा जो है इसके अंदर एप्लीक वर्क। एप्लीक वर्क में राजस्थान मारवाड़ी स्त्रियां एप्लीक वर्क का अधिक काम करती है। जो मारवाड़ी स्त्रियां हैं वो एप्लीक वर्क का काम अधिक करती है। वे एप्लीक वर्क द्वारा वस्त्र को सुसज्जित और करने में बहुत ज़्यादा निपुण होती हैं। राजस्थान का जो एप्लीक वर्क है वो काठियावाड़ का कटाव से मिलता जुलता हुआ होता है। जो ये एप्लीक वर्क है वो काठियावाड़ के कसाब से, काठियावाड़ का कटाव होता है, कसाब नहीं, कटाव से काफी मिलता जुलता होता है। काठियावाड़ का कटाव से काफी मिलता जुलता हुआ होता है ये एप्लीक वर्क। ये किससे है, ये सफेद पृष्ठभूमि पर बनाया जाता है। रंगीन नमूनों के अनुसार पैबंद लगाए जाते हैं। एप्लीक वर्क में पशु पक्षी मानव आकृतियों आदि के चित्रों को नमूने काटकर क्या करते हैं, इसमें पैबंद भी बोलते हैं, इसको पैबंद भी बोलते हैं, पैबंद बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो पशु पक्षी जिसके भी चित्र बनाने होते हैं उनके कपड़े के ऊपर वो नमूने काट लिए जाते हैं, उनको काट लिया जाता है और उनको क्या करते हैं, उसके ऊपर कपड़े के जो बेस होता है उसके ऊपर लगा दिया जाता है। यानी ये क्या है, चद्दर है, चद्दर के ऊपर क्या है, कपड़ा काट के उसके पीसेस लगा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जो आपको बताया था, ये मोस्टली क्या होती है, वाइट होती है, सफ़ेद होती है। इसको यूज करते हैं, लाइट बैकग्राउंड पीछे यूज किया जाता है। ऊपर जो काम करते हैं वो डार्क कपड़ों से उनको सजाया जाता है। अब है बीड वर्क। अगला जो इसके अंदर है बीड वर्क, जिसे मोती भारत भी कहते हैं। बीड वर्क को मोती भारत कहते हैं। यह कढ़ाई राजस्थान के जालोर में काफी प्रसिद्ध है। राजस्थान का जालोर है, वहां पर ये कढ़ाई काफी फेमस है, प्रसिद्ध है ये वाली कढ़ाई जालोर में। और वहां पर क्या कर सकते हैं, इसमें भूमितीय पशु पक्षी मानव आकृति आदि के नमूने इसके अंदर बनाए जाते हैं। और बीड वर्क से टोपी, पर्स, तोरण, झूले, बच्चों के खिलौनों आदि पर बीड वर्क से कढ़ाई की जाती है। अगला है मेयो कढ़ाई। पांचवी जो इसके अंदर आती है वो मेयो कढ़ाई है।
5वीं प्रकार की कढ़ाई है इसमें मेयो कढ़ाई। इस कढ़ाई द्वारा नृत्य करती गुड़िया, इसके अंदर नृत्य करती गुड़िया मानव आकृतियां नृत्य करती गुड़िया मानव आकृतियों, नाचता हुआ मोर आदि के नमूने इसके अंदर काढ़े जाते हैं। मेयो कढ़ाई के अंदर नृत्य करती गुड़िया मानव आकृतियां ह्यूमन फिगर्स होते हैं उनको, और जो मोर नाचता है उसको इसके अंदर काढ़ा जाता है। और इसको चैन टाके और जो डार्निंग स्टिच होता है उसके द्वारा इनको बनाया जाता है। मुख्यतः इसमें चेन टाका हर किसी एम्ब्रॉयडरी में आपने देखा कि मोस्टली में चेन टाके का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। चेन या फिर डार्निंग जो स्टिच है उसका, हेरिंग बोन स्टिच, इनका काफ़ी प्रयोग होता है। चटकीले रंग के रेशमी धागे से इसके अंदर कढ़ाई की जाती है और जो भराई का काम चेन टाके से इसके अंदर किया जाता है। सफ़ेद एवं काले रंग के धागे से मुख्यतः भराई का काम किया जाता है, परंतु इसके अतिरिक्त कभी कभी हरा, लाल, पीला तथा जामुनी रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। जब हम मैंने बार बार आपको बताया कि कौन सी कढ़ाई में कौन से टाके का प्रयोग किया जाता है, कौन सी कलर्स का प्रयोग उसमें मुख्यतः किया जाता है। ये तो ये क्या है, कढ़ाई के अंदर ये मुख्य बातें होती हैं, इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि जो कढ़ाई है उसके अंदर कौन से स्टिच का प्रयोग किया जाता है और कौन से धागों का उनके अंदर प्रयोग किया जाता है। तो ये इनके अंदर कढ़ाई के अंदर ये वाली बातें ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बतानी होती हैं। मियो कढ़ाई राजस्थान के अलवर एवं भरतपुर जिले में होती है। जो ये कढ़ाई है वो कहाँ पर होती है, अलवर और भरतपुर जो जिले हैं, अलवर और भरतपुर जिलों में मेयो कढ़ाई देखने को मिलती है। तो ये थी हमारी राजस्थान की 3 कढ़ाइयों में सबसे पहली कढ़ाई हमारी फोक कढ़ाई है। फोक कढ़ाई में 5 प्रकार के टाकों का प्रयोग किया जाता है। हीर भारत, एप्लीक वर्क, बीड वर्क, मेयो कढ़ाई, ये इसके अंदर की जाती है। सॉरी, इसके अंदर ये एक आपको बताया था, इसके अंदर मोची भारत 5 प्रकार की बताते हैं, मोची, हीर, एप्लीक, बीड और मेयो कढ़ाई। तो ये थी हमारी फोक कढ़ाई। अगली जो कढ़ाई है वो है धार्मिक कढ़ाई। दूसरी प्रकार की कढ़ाई है धार्मिक कढ़ाई। ये हमारी धार्मिक कढ़ाई है। इसमें भी ये कढ़ाई भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि ये सबसे पहले इसके अंदर राजस्थान में जैनों और वैष्णवों के अत्यंत सुंदर सुंदर मंदिर होते हैं। राजस्थान के अंदर क्या है, जैनी और जो वैष्णव होते हैं उनके काफ़ी सुंदर मंदिर होते हैं। धार्मिक उत्सवों पर ये मंदिर, सभी मंदिरों में कढ़े हुए वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। मंदिरों के अंदर जो एम्ब्रॉयडरीड किए हुए वस्त्र हैं वो इन उत्सवों पर वो चढ़ाए जाते हैं। यहाँ धार्मिक उत्सव से भी, उद्देश्य से भी कढ़ाई की जाती है। ये कढ़ाई कौन कौन सी होती है, जैसे कि पिछवी, इसके अंदर पहली आ जाएगी पिछवी कढ़ाई। पिछवी कढ़ाई है उदयपुर के पास नाथ द्वारा, उदयपुर के नाथ द्वारा उदयपुर
पास क्या है, नाथ द्वारा है, जो पिछवी कढ़ाई के लिए काफी प्रसिद्ध है। उदयपुर के पास नाथ द्वारा है, जहाँ पर ये कढ़ाई काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पौराणिक गाथाओं पर आधारित नमूने इस कढ़ाई के अंदर उसमें बनाए जाते हैं, जैसे कि कृष्ण लीला, गोकुल वन, रास मंडल, वृंदावन, गोपी कृष्ण इत्यादि के नमूने इसके अंदर काढ़े जाते हैं। पारंपरिक जो पिछवई कढ़ाई रंगीन सूती, सैटिन तथा वेलवेट के वस्त्रों पर की जाती है। सूती, साटिन और वेलवेट के जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर ये कढ़ाई मुख्यतः की जाती है। वेलवेट के जो वस्त्र होते हैं वेलवेट के, उनके ऊपर ये कढ़ाई की जाती है। नमूने जो होते हैं वो नेचुरल सोर्सेज से लिए जाते हैं। प्राकृतिक नमूनों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक नमूने इसके अंदर प्रयोग करते हैं, जैसे कि फूल, पक्षी, पक्षी इत्यादि के चित्र इसके अंदर बनाए जाते हैं और उनको अत्यंत सुंदर तरीके से बनाए जाते हैं। यहाँ श्रीनाथ जी के चित्र को काले रंग के वस्त्र पर काढ़ा जाता है। जो श्रीनाथ जी का जो चित्र होता है वो काले वस्त्र के ऊपर उसको काले वस्त्र पर उसको काढ़ा जाता है। तो ये है पिछोई कढ़ाई। अगली जो कढ़ाई है वो इसके धार्मिक कढ़ाई के अंदर पिछवी कढ़ाई आती है। अगली है हमारी कोट कढ़ाई। तीसरी जो है वो है कोट कढ़ाई। कोट कढ़ाई, इस कढ़ाई का प्रचार प्रसार मुख्य रूप से मुगल शासकों के द्वारा किया गया था। जो मुगल शासक थे उनके द्वारा कोट कढ़ाई का प्रचार प्रसार किया गया था। कढ़ाई में गोटा, सलमा, सितारा, कांच के छोटे छोटे टुकड़े के अतिरिक्त कीमती जो पत्थर होते थे वो वस्त्र के अंदर लगाए जाते थे। जब मुगल थे उस समय पर क्या है, इस प्रकार की कढ़ाई की जाती थी। राजा महाराजे, उनकी महारानियां, सामंतों एवं धनाढ्य वर्ग के जो लोग थे वो सोने चांदी के तारों से बने सोने चांदी के तारों से वस्त्रों को अलंकृत करते थे। उनके अंदर सोने चांदी के तार डलवाते थे। तो कोट कढ़ाई मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जो कि 3 प्रकार की होती है। पहले है गोटा वर्क, इसके अंदर गोटा वर्क आता है। मोस्टली लोग गोटे के बारे में जानते हैं कि गोटा क्या है। पहले क्या करते थे, जो गोटा वर्क था इसके अंदर गोटा जो होता था वो सोने चांदी से बनाया हुआ होता था। आप कभी देखना अपने आपके जो पुरानी दादी या परदादी वगैरह है तो उनके जो वस्त्र होते थे, उनके जो शादी विवाह के जो वस्त्र हैं उनमें देखना आप सोने चांदी के तारों के तार लगे होते थे। तो उस समय पे ये अब उस समय की बात है, तो उससे पहले तो क्या थे, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो यहाँ पर क्या था, जो वस्त्र बनाए जाते थे वो सोने चांदी के तारों से बनाया जाता था। तो आजकल क्या है, आजकल गोटा तो दूसरे प्रकार का आने लग गया है, लेकिन पहले क्या था, उसमें गोटे का सोने चांदी का गोटा होता था, तो उसका प्रयोग वस्त्र बनाने में किया जाता था। और वस्त्र के जो बॉर्डर को गोटा वर्क से इसको सुंदर बनाया जाता था। दूसरा जो इसके अंदर होता है, इसमें गोटा वर्क में क्या करते हैं, उल्टी बखिया, कच्चा टाका अथवा तुरपाई टाके से वस्त्र को गोटा लगाया जाता है। अभी आप देखते हैं कि उल्टे बखिया से या तुरपाई इत्यादि से इस वस्त्र को गोटे को अभी भी गांव में, जो राजस्थान में अभी भी लोग उसको जो चुनरी वगैरह होती है उनके ऊपर लगाया जाता है। अगला है, इसके अंदर है सलमा वर्क। गोटा वर्क के बाद है सलमा वर्क। ये सलमा यानी नाम से चल रहा है मुगल शासकों के द्वारा। मुगल जो शासक थे, सलमा, मुगल शासक क्या करते थे, सलमा सितारों से अलंकृत वस्त्रों को
सुंदर तरीक़ों से इनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते थे और उनको पसंद भी करते थे। इसके अतिरिक्त राजा महाराजा के जो परिधान थे वो कीमती पत्थर, हीरे जवाहरात, नीलम आदि व सोने चांदी के तारों से इनको बनाया जाता था। जयपुर सलमा वर्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जयपुर में जो सलमा वर्क है वो सलमा वर्क के लिए अगर कहा जाए तो वो कौन से है, जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वहाँ पर ये अभी भी फेमस है। इस पर क्या है, दो प्रकार के सलमा वर्क मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जाडोजी और दूसरा होता है कामदानी। पहला जाडोजी होता है और दूसरा इसके अंदर होता है कामदानी। अभी भी इसके ऊपर दो प्रकार का काम किया जाता है। जाडोजी में कढ़ाई का काम सबसे अधिक होता है। जाडोजी यानी पूरी तरह से उसको कढ़ाई से ढक दिया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा काम होता है। और यह वस्त्र जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि पहले क्या करते थे, इसको सोने चांदी से करते थे तो ये पूरा वो भर जाता था, उसकी पृष्ठभूमि है पूरी भर जाती थी। तो ये अभी भी क्या है, इसकी कीमत है वो ज़्यादा होती है। और इसको विवाह उत्सव वगैरह होते हैं तो इसको पहना जाता है। कामदानी ये किस पर होती है, जॉर्जेट, शिफॉन या अन्य जो महीन वस्त्र होते हैं, महीन वस्त्रों पर ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है। महीन वस्त्रों पर कामदानी का काम किया जाता है। और यह जारदोजी से थोड़ी सी सस्ती होती है, क्योंकि इसके ऊपर हल्की कढ़ाई की जाती है, हल्की एम्ब्रॉयडरी की जाती है। अतः इसकी मांग जारदोजी की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि ये तो क्या होता है, ज़्यादा महंगा है, ये सस्ता है और इसमें थोड़ा सा हल्का है, लेकिन इसकी मांग क्या है, ज़्यादा होती है। इसी कारण से अगला है धागा वर्क। ये तो था हमारा गोटा सलमा, अगला है धागा वर्क। धागा वर्क है, धागे वर्क इसमें सफेद तथा हल्के रंग के मलमल के वस्त्र पर रंग बिरंगे धागों से काम किया जाता है। तो इसमें रेशमी धागों से कढ़ाई की जाती है। धागा वर्क के अंदर नमूने चैन स्टिच और किससे बने होते हैं, चैन स्टिच, डंडी टाके आदि से ये काम किया जाता है। राजस्थान की कढ़ाई अधिकांशतः चटकीले रंग के रेशमी धागों से की जाती है तथा पर्स, बैग, जूते, परिधान, सजावट का जो सामान, बेड कवर, कुशन कवर, पिलो कवर वगैरह जो होते हैं, लहंगा चुनरी, साड़ियाँ वगैरह है, वो रेशमी धागों से ही अलंकृत किए जाते हैं। यहाँ के जो वस्त्र होते हैं, राजस्थान के जो कढ़े हुए एम्ब्रॉयडरी जो वस्त्र होते हैं वो विदेशों में भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं। तो ये थी हमारी इसमें राजस्थान की कढ़ाई की बात। तो राजस्थान की कढ़ाई को 3 भागों में बांटा, फोक कढ़ाई, धार्मिक कढ़ाई और कोर्ट कढ़ाई। तो ये थी हमारी कोर्ट कढ़ाई के 3 बताए, गोटा वर्क, सलमा वर्क और धागा वर्क होता है इनके अंदर। तो ये थी हमारी। अब इसके अंदर हमने जो फोक कढ़ाई थी, इसके अंदर आपको कौन कौन सी बताई थी, इसमें आपको बीड वर्क बताया था, मोची भारत, हीर भारत, एप्लीक वर्क और मेयो कढ़ाई के बारे में बताया। फिर धार्मिक कढ़ाई थी, इसमें पिछुई जो कढ़ाई है उसकी बात हमने की। तो ये थी हमारी राजस्थान की प्रमुख कढ़ाई। तो ये राजस्थान की कढ़ाई हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।